हे प्रभु, आप ही जगत के पालनहार हैं। आप ही दुख हरता हैं, आप ही सुख करता हैं। आप ही भक्तों के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे। हम आपके लिए सदा भक्तिमय रहें। आपकी दया दृष्टि हम पर सदैव बनी रहे। सच्ची आस्था और सच्ची निष्ठा सदैव हमारे हृदय में बसी रहे। भक्तों, हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 3। आपको अपने इष्ट से इस प्रकार प्रार्थना करनी होती है जिससे आपके इष्ट आप पर कृपा बरसाए रखते हैं। भक्तों, वीडियो को पूरा देखिए। संपूर्ण कथा का रसपान करने से समस्त पापों का नाश होता है, अर्थात आपको संपूर्ण कथा का स्मरण करना चाहिए। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं। सतभावा ने एक दिन भगवान प्रभु से कहा, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर ये कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही प्रिय क्यों मानते हैं? इसका क्या कारण है, बताइए भगवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भावनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। उसके पश्चात वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि वह आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन ये देवता अभी भी बलवान हैं। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं, तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाने पर भय के कारण चुंगल से निकलकर भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान की गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूट गई और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर वह कहने लगे, आप लोग इस समय कीर्तन एवं मंत्र उच्चारण क्यों कर रहे हैं? आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य वरदान दूंगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद अर्ध अचमान और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा
हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंकासुर का वध कर के उन वेदों को अभिलाय देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब एक के अभ्रत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्री, पुत्र आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा भी करते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन दान की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए ये तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा प्रिय हो जाता है और मेरे सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह शीघ्र उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। पूजा सामग्री इत्यादि एकत्रित करके सच्ची निष्ठा से पूजा का नियम करना चाहिए और अपनी कामना करनी चाहिए, जिससे पूर्णता ही वह सफल होती है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवता, जो मनुष्य मृत्यु लोक में मेरी वंदना सच्ची निष्ठा, सद्भावना और तुच्छ वस्तुओं से करता है, मैं उसके पाप हर लेता हूँ और मेरी आज्ञा अनुसार कुबेर धन के देवता उस पर धन की वर्षा करते हैं तथा उसे धन संपत्ति का एक वरदान प्राप्त होता है, जिससे उसका जीवन सुखमय हो जाता है। भक्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।